What? Let's go Barbie's house. Look here. What are you doing? I like bottle my hair. You want your bottle here? Yes. Why? My house you might be on my bottle. Okay. You love your bottle? Yes. Okay. It's pink. No. Mommy. Yeah. It's happy leaf inside. Okay. It's chocolate. Mm-hmm. Let's go happy leaf. Okay. You want help? No. Okay. I help you. You help me? Yes. Yes, you are my helping hand. I'm me. You are my helping hand? Okay. Thank you. My backpack. My backpack. What is this? It's my backpack. This is your backpack? Yes. Okay. So mommy gifted you. Okay. Yes. Thanks, mommy. Hey, Mommy. Okay, thank you. You're welcome. अम्मा, मुझे भाई पापा नहीं हाथ नहीं लाने। चाय पापा हॉट नहीं खाने? जी। क्यों नहीं खाना है? टोन चेंजर. I have my tone changer. My baby. अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों। और अगर चैनल पे नए हैं ना तो लाजमी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फ़ौरन से क्लिक करके जो है ना मेरे ब्लॉग्स को देख सकें। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा ही कोई मेरे लिए भी स्पेशल है और किसी और के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि जब औलाद इस दुनिया में आती है ना आपकी, और वो मकसद ये कि वो एक ऐसी चीज़ हो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा चाहत हो, जिसके बेटे बेटे होते हैं उनको बेटी की चाहत होती है, और जिनको बेटियां होती हैं ना तो अल्लाह पाक की तरफ से ना बस उनकी तलब बढ़ जाती है कि हमारे पास भी बेटा हो। तो इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ यही कुछ शेयर करने वाली हूँ कि सबसे पहला जो है वो बेटा हुआ है और 3 बेटियों के बाद जो है ना वो अच्छा मुझे ये बताइए कि What is he doing? Yellow. नहीं, ये क्या कर रहा है? And what is this doing? Nice. Very nice. Amma, it's not good. It's not good? Make it good. Thank you. Is it? अल्लाह ने बेटा अता किया है और मकसद ये कि उसकी ना खुशी अलहदा होती है जब अल्लाह पाक कोई ऐसी चीज़ देता है ना जिसकी आपको Making तलब हो। मकसद ये नहीं है कि यानी कोई ऐसी पर्टिकुलर वे में जो सख्ती वाला हिसाब होता है ना कि बेटा ही चाहिए या फिर ये कि बेटियां पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। बेटियां बहुत पसंद हैं उनको भी, हमको भी, और हमारे सभी घर वालों में ना बेटियों को बहुत चाहत दी जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं होना तो आपको उसकी तलब होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ है यहाँ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने जो है ना मेरी जिठानी को और मेरे जेठ को, जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई और भाभी हैं, उनके यहाँ जो है ना वो अल्लाह पाक ने खैर के साथ बेटा अता किया है। तो आज जो है ना हस्बैंड ने मेरे ऊपर बहुत ही कोई बड़ा एहसान किया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे ना कहीं भेजते नहीं हैं, अकेले कहीं भी नहीं जाने देते। शादी के बाद से अब तक जो है ना मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, हालांकि मैं शादी से पहले हर चीज़ लेने के लिए मैं खुद जाती थी। मुझे बस ये होता था कि मैं भाई को बता दूं या फिर ये कि मैं अब्बू को साथ ले लूं, अब्बू को बता दूं तो अब्बू जो है ना मेरे साथ चले जाते थे, या फिर ऐसा भी होता था कि कभी मैं अपनी बहन के साथ भी अकेली चली जाती थी, कोई मसला नहीं था। मकसद ये कि भरोसेमंद बात थी। मैंने इसी तरीके से मैंने जॉब्स भी की हैं, मुझे अपनी मर्ज़ी से खुशी से मैंने जो कोई जॉब करनी होती थी मैं कर लिया करती थी, मुझे कोई मकसद ये कि कोई इस तरह की रोक टोक नहीं थी। लेकिन हस्बैंड की तरफ से ना इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। लेकिन आज जो है ना उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे उन्होंने जाने दिया। अच्छा मसला क्या था कि मुझे ना ये सारा पैकिंग का सामान लेने जाना था। अभी मैंने आपको सारी लिस्ट दिखाई कि मैंने क्या क्या चीज़ जो है ना मैंने कितने की ली, मैंने बिल बनवा लिया था कि मैं जो है ना इनको दिखा दूँगी। इनकी तरफ से कोई मुझे पैसों का कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने कभी मुझे रोक टोक नहीं करी। लेकिन मैंने अपने हिसाब में कि मुझे पता हो कि क्या चीज़ जो है वो मैंने कितने की ली, क्योंकि जब आप बाहर कहीं जाते हैं ना तो आप जल्दबाजी में बस चीज़ें लेते हैं और आप घर को वापस आने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी ये ज़्यादातर कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी जो है ना वो घर की तरफ लौट जाऊँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अकेली आई थी। ये वाली टेप्स मैंने ली, कुछ ग्लेस पेपर्स लिए, मुझे चाहिए थे इट्स अ बॉय लिखे हुए ना कुछ गिफ्ट पेपर, लेकिन वो नहीं मिले। तो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें ले ली
जिसको मैं अपने तौर पे जो है ना वो डेकोरेट कर सकूँ। खैर बाहर मैं गई, हस्बैंड ने जो है ना वो भरोसा किया, जाना मुझे उनके साथ ही था, लेकिन मसला ये आ रहा था कि मुझे जो है ना ये मकसद ये कि बच्चों को किस तरह से एक साथ लेके इतने से काम के लिए बच्चों को जगह जगह लेके उतरना ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ये सारा सामान जो है ना मैं आपको ये सारी शॉपिंग बाद में दिखाऊंगी। अभी जो है ना मैं आपको अभी की शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने बच्चों के लिए की है ना। वो जो सारा शॉपर है ना वो मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा तो खैर सीन कुछ ये है कि बेटा जो है ना वो मेरे जेठ के यहाँ भी हुआ है, लेकिन मेरी नंद के यहाँ भी एक बेटा हुआ है माशाल्लाह। लेकिन उनके यहाँ तो पहले से भी हैं बेटे, लेकिन ये के साथ साथ आगे पीछे जो है ना वो दोनों बच्चे हुए हैं। तो मुझे उन दोनों के लिए ही गिफ्ट लेना था। और लेकिन ज़्यादा की एक मकसद ये कि एक प्रॉपर तरीके से जो मैंने पैकिंग करनी थी ना वो मैंने इस तरफ करनी थी, क्योंकि माशाल्लाह आप अंदाज़ा आप लोगों को पहले का हिसाब है, क्योंकि मैं अपनी नंद के लिए ना इससे पहले मैं अच्छी सी बास्केट मैं उनके लिए बना चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना अपनी जेठानी के बच्चे के लिए जो है ना मैं अच्छी सी बास्केट बना लेती हूँ, लेकिन उनके लिए भी मैंने गिफ्ट ज़रूर लिए थे। तो ये दो जो है ना मैंने एक जैसे सूट्स ले लिए थे, मुझे इंतहा से ज़्यादा प्यारे लगे, बहुत ही हसीन, इतना प्यारा, इसका इतना अच्छा स्टफ़ है। बच्चों के हिसाब से जो है ना सर्दी के लिए बेस्ट इसका जो है ना वो क्या कहेंगे इसको, अच्छा सा वुलन वाला जो है ना वो कपड़ा है, बहुत ही मज़ेदार सा नरम मुलायम सा। मुझे ना ये सूट इतना प्यारा लगा, अगर ये जिग्गू के साइज़ का होता ना तो मैं जिग्गू के लिए भी ले लेती। अच्छा ये एक सूट जो है ना मैंने जिग्गू के लिए लिया था, और ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पहली नज़र में ही देखते ही जो है ना मुझे भी और हस्बैंड को दोनों को ही पसंद आ गया था। तो इसी की जैसी शर्ट जो है ना हमने एक और ये ब्लू वाली शर्ट जो है ना इसी की जैसी ली, लेकिन इसके साथ हमने पैंट नहीं ली। और ये वाला सूट जो है ना ये न्यू बॉर्न बिल्कुल लिया है। अच्छा जो नंद का बेटा है ना वो उनसे जो है ना वो 2-3 महीने बड़ा हो गया है माशाल्लाह, तो उसके लिए मैंने न्यू बॉर्न स्टफ़ नहीं लिया, क्योंकि हमारा वहाँ जाना नहीं हो सका नंद की तरफ ना। और जेठानी की तरफ से ये था कि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर दे रही थी कब से आना है। तो फिर अब मैंने सोचा कि मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी इस तरह से, और एक ये सूट लिया, एक ये डियोर की शर्ट ली। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि हस्बैंड के साथ ही मैं जो है ना जाती हूँ, कुछ भी लेना हो या कुछ भी चाहिए हो मुझे, तो मुझे मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी अकेले नहीं निकलने देते, कहीं नहीं जाने देते। तो आज उन्होंने ये हिम्मत करी, वो समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक में जो है ना वो मुझे सारा रास्ता उन्होंने समझा दिया, सारी दुकानें बता दी कि इस तरफ जाओगी तो ये होगा वो होगा, तो मैं सब जो है ना सामने से नज़र आ जाएगा। जैसे ही मैं बुर्का पहन के खड़ी हुई वो समझे कि मैं जो ना मजाक कर रही हूँ, उन्होंने कहा चलो चलो बैठ जाओ, क्या हो गया, मैं खुद जाके ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे आपसे तो नहीं मंगवाना, अगर आपने चलना है तो मुझे साथ लेके चलें, नहीं तो मुझे जाने दें ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का सामान ला सकूँ। आपने तो आके कह देना है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मैं तो अपने हिसाब से देख के जो है ना सब कुछ ले आऊँगी। मुझे ये था मुझे ये बास्केट चाहिए थी, क्योंकि मुझे बास्केट बनानी थी, और मुझे पता था हस्बैंड ने जो है ना मुझे ये ढूंढ के कहीं से ला के नहीं देनी। अच्छा जब मैं घर लेके आई हूँ ना मैंने उनको बताया कि मैं बास्केट ढूंढी, तो मुझे बता रहे हैं हाँ बास्केट तो वो वहाँ से मिल जाती, मुझे बोलती ना। मैंने कहा देखो ज़रा मैंने आपसे पूछा है कि बास्केट यहाँ से कहाँ से मिलेगी। अच्छा ये जो बॉक्स है ना ये मिठाई का आया था, इट्स अ बॉय लिखा हुआ, हस्बैंड के जो है ना फ्रेंड्स में किसी के यहाँ बेटा हुआ था तो उन्होंने ये मिठाई का जो है ना बॉक्स दिया था। मैंने उसमें से मिठाई निकाल के ना उसी वक्त का ना मैंने इसको संभाल के रख लिया था, और मैं सोचा था कि मैं इसमें ना कुछ पैक करूँगी। तो इसमें तो अंदर बॉक्स बिल्कुल साबुत था, तो इसमें भी जो है ना मैंने शूज़ पैक कर दिए थे, और ये सारी गिफ्ट्स जो है ना मैंने पैक कर दिए थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। और इसमें जो है ना वो मैंने न्यू बॉर्न जो लिपटने वाला सूट है ना वो मैंने पैक किया है। बाकी की सारी पैकिंग जो है ना बहुत ही प्यारी सी हसीन सी, मैं करती जा रही थी, मुझे समझ आ रहा था अच्छा मैं अब ये करूँ, तो ना बस होता चला गया। और माशाल्लाह इतनी अच्छी पैकिंग हो गई कि मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं जो ना कोई मकसद ये कि अच्छी पैकिंग जो है ना मुझे बाज़ार से कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद ही जो है ना इस सब को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट कर लूँगी। अच्छा जाना हमें बाइक पे था, तो मैं तो इसको ऊपर से जो है ना नेट को मैं इस तरह से सजाना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा अब हमें बाइक पे जाना है तो ना चीज़ें कहीं इधर उधर गिर ना जाएँ, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इसको ना इस तरीके से ऊपर से मैं बांध लूँ। अच्छा अब जो मैंने नंद को गिफ्ट देने थे ना, तो मैंने उसको भी मैंने इस तरीके से मैंने बैग में रख लिया था, और हमने ये सोचा था कि हम ना एक आध दिन में उनकी तरफ भी हो जाएंगे और उनको भी जो है ना ये गिफ्ट दे देंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ जब जाना हुआ ना तो फिर मैं आपके साथ वो भी अगर मैं शेयर कर सकी तो मैं करूँगी। अच्छा इस दिन जो है ना वो सुबहान की बर्थडे भी थी, और मैंने रोज़ा रखना था लेकिन मैं रख ही नहीं सकी, क्योंकि
हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओगी या तुम रोज़ा रखोगी। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है कि अगर मैं जाऊँगी तो मैं रोज़ा कैसे रखूँगी। तो इंशाल्लाह 3 दिसंबर की जो है ना सुभान की बर्थडे होती है, इंशाल्लाह इसका भी जो है ना मैंने रोज़ा रखना है और वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सका तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ और भी करूँगी, अगर किया तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ना लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ हुआ ये कि जो हम जिग्गू के लिए ड्रेस लेके आए थे ना, वो मैंने सोचा कि मैं अब ये अफ़ान को पहना देती हूँ, क्योंकि अफ़ान के पास ना कोई न्यू ड्रेस नहीं था। और जिग्गू के लिए मैंने ये ब्राउन वाला निकाल दिया था, आपा के लिए मैंने ये ब्लैक एंड वाइट निकाल दिया था। बहुत ही हसीन सा जो है ना इनका ये गरारा है। और इसके साथ जो है ना इसकी दादी ने इसको ना ये गिफ्ट दिया था हज पे से आन के। ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा जो है ना ये दुपट्टा उन्होंने गिफ्ट किया था, तो ये किसी भी ड्रेस के साथ जो है ना चल जाता है। अच्छा, सुभान के लिए मैंने ये वाला गिफ्ट निकाला, ये वाला ड्रेस निकाला था। और ये जो है ना 3 पीस ड्रेस है, अंदर इसकी ये शर्ट है और ऊपर से जो है ना ये कोट टाइप का है। और मेरा जो है ना ये ग्रे वाला ड्रेस है। और अचानक से ही जो है ना हस्बैंड के साथ मेरी इतनी प्यारी सी ट्विनिंग हो गई। वो अपनी रात को जाके जो है ना खुद ही ग्रे कलर की शर्ट ले आए, मुझे पता भी नहीं, और ब्लैक कलर के पैंट के साथ जो है ना वो पहन के खड़े होकर कहने लगे देखें मेरी शर्ट कैसी लग रही है। मैंने कहा वाह भाई वाह, मेरी तो आपके साथ ट्विनिंग हो गई। अचानक ही लेके आए थे, हमें तो पता भी नहीं था। यहाँ पे मैंने ये सारी अपनी चीज़ें अपनी बेटी के लिए जो है ना साथ साथ ही मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी। मैं इसी तरीके से जो है ना इसके क्लिप्स वगैरह जो है ना जो अच्छे वाले एक्सपेंसिव वाले क्लिप्स होते हैं ना, मैं उनको इस तरह सेट करके रख लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ को जितनी इज़्ज़त देंगे ना तो चीज़ भी आपको उतनी ही इज़्ज़त देगी। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह से सेट करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये वाली अंगूठी जो है ना ये मैं मदीना से लेके आई थी। जब मैं हज पे गई थी ना, तो मदीना में जो है ना वो 2 रियाल की शॉप्स ना बहुत ज़्यादा थी, 2 रियाल और 3 रियाल की शॉप्स ना, तो वहाँ से मैंने इतनी प्यारी प्यारी अंगूठियाँ ली थी, सबके लिए ली थी। और मैंने सबको दी थी है ना अपने रिश्ते में जो भी मेरे लोग थे ना, मैंने उन सबको दी थी। ये वाले टॉप्स जो है ना मैंने बेटी के लिए निकाल दिए थे, उनके लिए रिंग निकाल दी थी। और अपने लिए वाले ब्लैक वाले इयरिंग निकाले थे। ये ब्लैक वाले इयरिंग जो है ना मैंने पहली दफ़ा पहने हैं, क्योंकि मुझे ना इसको पहनना पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन आज मैंने कहा चलो पहन ही लेती हूँ, क्योंकि इस ड्रेस की जो बेल है ना उसके साथ ये वाले इयरिंग बहुत अच्छे जाते हैं। मैंने लिए भी यही सोच के थे, लेकिन मैं आज तक पहन ही नहीं सकी। और बनाने को बैग मैंने ये वाला बना लिया था, और फीडर का कवर, इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें निकाल के बच्चों की चीज़ें एक एक जोड़ा के, अगर अल्लाह ना करे बच्चे गंदा करते हैं या गिराते हैं ना, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए अल्टरनेटिव। लेकिन फिर जो है ना मैंने बैग चेंज करा, क्योंकि 1 साइडेड बैग जो है ना वो बाइक पे ना बिल्कुल भी संभाला नहीं जा सकता था, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों के साथ बाइक पे जाना ना इतना ईजी नहीं था, सामान भी ज़्यादा था। और मैं भी तैयार हो गई थी, हस्बैंड के साथ जो है ना मेरी अच्छी खासी जो है ना सही मैचिंग हो गई थी। अच्छा, फिर हुआ ये कि हम सब तैयार हो गए, असर का वक्त हो गया, असर की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जो ना हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, पता नहीं क्या हुआ उनको। आज पहली दफ़ा मैंने उनकी कैफियत देखी, उनको ना लर्ज़ा लग गया बुरी तरीके से, जो है ना काँपने लगे। मुझसे कहने लगे मेरी हालत ना बड़ी अजीब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा मुझे बता दें, अगर नहीं चलना तो फिर मैं बच्चों को जो है ना वो चेंज करा लेती हूँ, आप आराम कर लें। कहने लगे नहीं नहीं अब बात हो गई है तो अब जाना तो है। तो खैर फिर उनको मैंने दूध की प्याली दी, फिर मैंने नूडल्स बना के दिए, फिर मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न बना के दिए। तो इस तरीके से कर कर के ना थोड़ी देर फिर जो मगरिब का ना बिल्कुल बाद हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। अच्छा, हस्बैंड फिर कहने लगे गाड़ी कर लेता हूँ, लेकिन गाड़ी का किराया जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो इतना तो रास्ता भी नहीं था जितना कि किराया आ रहा था। और मकसद ये कि फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था ना, तो जो उसका किराया था ना वो और ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो हम इन हस्बैंड ने कहा कि फिर अब हिम्मत कर लेते हैं, अब निकलते हैं। खैर से आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जो है ना फिर इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो मेरी केयर करने के साथ साथ जो है ना वो हस्बैंड नॉर्मल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने अपने आप को ना बहुत बेहतर फ़ील करा। बच्चों को जो है ना मैंने कब से रेडी करा के इस तरह बिठाया हुआ था। अच्छा, जब मैं पैकिंग का सामान लाई थी ना, तो मैं साथ ही जो है ना बच्चों के लिए हस्बैंड ने कहा था कि तुम कोई चीज़ बस भी ले आना। और फिर जो है ना मैं साथ ही, मुझे केले वाला भी नज़र आ गया, तो मैंने उससे जो है ना घर के नीचे ही खड़ा हुआ था, तो मैंने उससे केले भी ले लिए। मैंने कहा बच्चे जो है ना वो थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे और जाने से पहले ना उनका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, तो ये जो है ना बेहतर हो जाएगा। बच्चे माशाल्लाह अच्छे से प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए थे। तो पता नहीं शायद मैं इनकी पिक्चर्स ले सकी हूँ नहीं ले सकी, ली होंगी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। और इस तरीके से जो है ना मैंने बेटी को भी तैयार कर दिया था। अच्छा, क्योंकि इनको ताया अब्बू के घर जाना था, तो ताया अब्बू के घर या अपने मामू के घर ये जाती हैं ना, तो मैं इनको फिर अलाउ कर लेती हूँ कि ठीक है तुम ना स्कार्फ़ उतार लेना। उसकी अपनी भी मर्ज़ी शामिल हो जाती है कि हाँ ठीक है यहाँ मैं स्कार्फ़ उतार लेती हूँ, बाकी अदरवाइज़ और किसी जगह पर ना वो स्कार्फ़ नहीं उतारती। तो जहाँ स्कार्फ़ उतार लेना होता है ना इसमें, तो मैं फिर अच्छा सा कोई इसका
इसका हेयर स्टाइल बना देती हूँ और फिर मैं इसको अलाउ कर देती हूँ कि तुम उतार लेना स्कार्फ, कोई मसला नहीं। बाकी ये कि अब मैं आ गई थे, अब हम लोग आ गए थे और यहाँ आके हम लोगों ने चाय पी। मेरी जो जेठानी भाभी हैं उन्होंने चाय वगैरह सब तैयार करके रखा हुआ था, इंतज़ार में कह रही हैं हम लोग ना चाय को, जो है ना हमें ईशा हो गई इंतज़ार करते करते। फिर उनको तबीयत की सिचुएशन बताई, उनको बास्केट माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने कहा तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया। ये जो है ना इनके घर वालों ने इनको सेट करके दिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है अम्मियों की तरफ से जो है ना इस तरह का जेस्चर मिलता है, आम बात नहीं होती ये। और मैं ना कभी कभार ये सोचती हूँ कि माशाल्लाह बहुत नसीबों वाली होती हैं वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ, वो औरतें जिनकी इतनी लंबी उम्र तक भी उनकी माएँ उनके साथ होती हैं और ना उनका ख़्याल भी करती हैं, उनकी हर चीज़ का ख़्याल भी करती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी जेठानी से जो है ना मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप ना मुझे अपनी गिफ़्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो ज़रूर बना के भेजिएगा। तो गिफ़्ट तो उन्होंने हमारे घर वापस आने के बाद ही ओपन करे होंगे, जब भी करे होंगे तो, लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे वीडियो बना के भेजी और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ना ये लाज़मी शेयर करूँगी। अच्छा, क्योंकि मैं पहले भी ना चैनल बना चुकी हूँ तो उस चैनल के बारे में ना मेरे ससुराल वालों को सबको पता था। तो जैसे ही मैंने अपनी जेठानी से ये बात करी ना तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि क्या तुम अभी भी व्लॉगिंग करती हो? तो मैंने उनसे कहा कि अरे नहीं यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरीके से ना कि मैं अपनी जो मैं गिफ्ट देती हूँ ना किसी को, तो मैं उसको ओपनिंग करते हुए ना मैं उसको देखूँ और मुझे बार बार देखने में जो है ना मज़ा आता है, क्योंकि सामने वाले की जो खुशी होती है ना उसको देख के जो खुशी हासिल हो रही होती है ना उसका मज़ा ही और होता है। मैंने उनसे कहा मैं अपनी भाभी के साथ भी यही करती हूँ, मैं जब भी उसको कोई गिफ्ट देती हूँ या मैं पहले भी जब मैं भिजवाती थी ना कभी भाई के हाथ, तो मुझे ये होता था कि मुझे ना वीडियो बना के भेजना, मैं बार बार देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ना खुशी हासिल होती है इस चीज़ को देख के। तो कहने लगी अच्छा चलो सही है, लेकिन ना तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, जितनी मेरी सोच थी ना मैंने उससे तो आधा ही किया, लेकिन जिस तरह की मेरी सोच थी ना अल्लाह का बेहद एहसान है कि मैं उस कोशिश पे मैं पूरी उतरी हूँ कि मुझे जो मैंने सोचा हुआ था ना कि मैं इस तरह से मैं करके लेके जाऊँगी, तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया और बहुत ही जो है ना पुरसुकून से जो है ना हम लोगों ने बातें की, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका पहला एक्सपेरिमेंट है बेटे का, तो मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई और मकसद ये कि हमारी ना अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग है। तो इसी के साथ जो है ना मेरा व्लॉग भी एंड होता है और व्लॉग अगर पसंद आ गया हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल पे और मुझे जो है ना दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।